हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस किस स्ट्रैटेजी से करी जा सकती है और 2024 में आपके बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है। हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या मार्केटिंग एक ऑप्शनल एक्टिविटी है हमारे बिजनेस के लिए या फिर एक ये मैंडेटरी एक्टिविटी है। हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें हम मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पूरी वीडियो को देखें, बिकॉज इस एक वीडियो के बाद आपको किसी और अदर वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। साथ ही इस वीडियो में मैं एक यूजफुल रिसोर्स शेयर करूंगा जिसको आप बेसिकली यूटिलाइज करके अपने बिजनेस के लिए एक मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकते हैं आने वाले समय में। व्हाट इज मार्केटिंग? सो मार्केटिंग क्या है? सो बेसिकली मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बाय द बिजनेस और द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो एक बिजनेस ओनर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किस तरह उसका प्रमोशन कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते समय प्रॉब्लम को सेल करना है, प्रोडक्ट को नहीं। इट मीन्स कि आप अपने कस्टमर को ये बताइए कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आप इसको इफेक्टिवली अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप अपने कस्टमर से एक कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं देन आपके लिए वो एक फेलियर हो सकता है। सो मार्केटिंग इज इटसेल्फ द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। इट मीन्स आपको एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करना है अपने कस्टमर के साथ, जिसमें आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपका प्रोडक्ट उन्हें क्या वैल्यू दे रहा है ताकि वो उसे खरीदें। ये रही बात मार्केटिंग के बारे में। क्या मार्केटिंग ऑप्शनल है? बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको मार्केटिंग ऑप्ट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, कस्टमर को नहीं पता कि आप मार्केट में एंटर किया है। आपने मार्केट में क्या प्रोडक्ट लेके एंटर किया है ये भी कस्टमर को नहीं पता। सो कस्टमर को जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट को पिच करना है कस्टमर के सामने कि क्यों मेरा प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आप कस्टमर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो उसके लिए आपको मार्केटिंग नेसेसरी है। हम बात करते हैं कि कितने टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। सो मेजरली अभी हमारे पास जो हम करंट वर्ल्ड में देख रहे हैं वो हमारे पास दो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है मेजर्स। मेजर एक ऑफलाइन मार्केटिंग, एक ऑनलाइन मार्केटिंग, या जिसे हम आज के स्पेस में डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग की। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है? ऑफलाइन मार्केटिंग के मैं कुछ तरीके डिस्कस करता हूं, जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा। एक होर्डिंग हो गया, आपने एक हाईवे के अक्रॉस या किसी एक पॉपुलर स्ट्रीट के अक्रॉस एक होर्डिंग लगाया, वो एक काइंड ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग है। आपने फ्लायर्स दिए, पोस्टर्स लगवाए, अनदर काइंड ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग। आपने एक सेल्समैन हायर किया जो डोर टू डोर जाकर आपका प्रोडक्ट सेल करता है, या फिर जो डोर टू डोर या मार्केट टू मार्केट जाके रिटेलर शॉप पर आपका प्रोडक्ट पिच करता है, वो भी एक तरीके की ऑफलाइन मार्केटिंग है। ऑफलाइन मार्केटिंग क्यों आज की डेट में ऑब्सोलीट हो रही है? रीजन बीइंग, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके पास फीडबैक अवेलेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम या माइनस फैक्टर होता है ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ। मीनिंग, फीडबैक का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सपोज आपने एक होल्डिंग लगवाया हुआ है एक बहुत पॉपुलर रोड पर, किन लोगों ने उसको देखकर और आपका प्रोडक्ट परचेज किया इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इट मीन्स ओवर द टाइम आपको इक्वली अमाउंट ऑफ मनी पुट करते रहना है ऑफलाइन चैनल्स में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इफेक्टिव मेथड है या नहीं। हो सकता है आपके फ्लायर्स जो आपने न्यूज़पेपर में रखे उससे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं आपके पास मुकाबले होल्डिंग के, बट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल आएगी आपको, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो किस मेथड से आया है। हाँ, आप उसके लिए भी कुछ मेजर्स अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन आपको उतना इफेक्टिव फीडबैक नहीं मिलेगा। एक बैक लिंकेज नहीं क्रिएट होगा कि कहाँ से आपको ये ऑर्डर आया है। सो सेल्स का जो फीडबैक है आपको वो ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं मिलता है, जिसके चलते ऑफलाइन मार्केटिंग आज की डेट में उतना अट्रैक्शन नहीं गेन कर पा रही है एज कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज द अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर कई तरीके की अन्य मार्केटिंग भी आती हैं। अगर मैं बात करूं इनिशियली, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इवन 2020 के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है, मैंने इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेसिकली इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपका कोई मत बनाए। इट मीन्स अगर आप किसी एक क्रेडिबल पर्सन को अपना प्रोडक्ट शेयर करते हो और वो एक पिच करता है आपका प्रोडक्ट कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है और ये प्रोडक्ट काफ़ी इफेक्टिव है, सो उसके जो फॉलोअर्स हैं या उसके
जो फैंस हैं या उसके जो लिसनर्स हैं, उसकी ऑडियंस को पता चला ओके ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी का है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, उस इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज के साथ जुड़ गई है। नाउ दिस लीड्स टू सेल, और ये एक काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी क्रिएट करती है, बिकॉज एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी अटैच्ड है आपके प्रोडक्ट की सेल के साथ। दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट इज योर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में होता क्या है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज आप बॉम्बे शेविंग कंपनी का एग्जाम्पल लो, उसमें जो उनके फाउंडर हैं वो पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें वो डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में और बिजनेस ओनर्स के साथ एक डिस्कशन करते हैं, जिससे लोगों को कंटेंट मिल रहा है। यहाँ पर आप केवल और केवल यूट्यूब या बॉम्बे शेविंग कंपनी का एग्जाम्पल नहीं, आप अन्य सोशल मीडिया पर भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लोग काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करते हैं। सो इससे होता क्या है कि लोगों को कंटेंट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, विच हेल्प्स देम, जिसकी मदद से वो उस ब्रांड को याद रखते हैं और कभी भी परचेज के समय वो इस ब्रांड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आया तो वो उसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह से आप एक कस्टमर एक्वायर करते हो। ये बात हो गई कंटेंट मार्केटिंग की। बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही आप इसे जोड़ सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में जहां पर आप जो भी आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है उसे आप बोल रहे हो कि अगर आपके प्रमोशन के थ्रू या आपके फैन बेस या आपके ऑडियंस से किसी ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया तो हम उसे 10% डिस्काउंट देंगे और आपको हम XY% डिस्काउंट देंगे। इट मीन्स ये एग्रीमेंट होता है, डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलर ऑडियंस बेस है उनका। हम उस बेसिस पर उन्हें सर्टेन परसेंटेज ऑफर कर सकते हैं। ये हुआ एफिलिएट मार्केटिंग का। इट मीन्स अगर मैं रिटेल सेटिंग की बात करूं तो रिटेल में जब आप प्रोडक्ट अपना शॉप पर रखते हो तो आपको सर्टेन परसेंट मार्जिन एक शॉपकीपर को देना होता है। सिमिलरली एफिलिएट मार्केटिंग में वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्जिन विल गो टू द इन्फ्लुएंसर जो भी आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। ये बात हुई आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की। फोर्थ टाइप आपका आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक काफ़ी ही बड़ा टर्म है और इसने काफ़ी ट्रैक्शन गेन किया है। मैं इसका आपको एक बहुत लाइवली एग्जाम्पल देता हूँ। आप कई सारी वेबसाइट्स देखेंगे, उन पर एक ब्लॉग का सेक्शन होता है। हो सकता है कि वो अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं, या हो सकता है कि वो कोई अप्लायंस बेच रहे हैं, बट उनकी वेबसाइट पर एक ब्लॉग का सेक्शन होता है, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग होता क्या है कि उस पर उन्होंने कंटेंट पुटअप किया हुआ है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज IPL जा रहा है, IPL में कोई एक XYZ मैच में कोई एक कंट्रोवर्सी होती है। उस कंट्रोवर्सी को सीधी सी बात है, अब लोग जब सुनेंगे तो उसे हो सकता है गूगल पर देखने की कोशिश करें या उसके बारे में जानने की कोशिश करें। उस केस में क्या होगा, आप उस पूरी कंट्रोवर्सी का एक डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट पर डालिए, अपने ब्लॉग सेक्शन में। इससे होगा क्या, जब लोग कुछ भी सर्च करेंगे उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तो वो आपका प्रोडक्ट, आपका पेज भी उस सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा। ये एक तरीका होगा। एनीवेज, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके भी आप कुछ USPs लिखोगे, उससे भी आपका प्रोडक्ट, आपका पेज प्रोडक्ट के थ्रू रैंक करेगा। सो इसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप सर्च इंजन जैसे कि गूगल, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि एज या माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये सब पर आपका जो पेज लिस्टेड है उसकी रैंकिंग को आप ऑप्टिमाइज करते हो। और रैंकिंग कैसे ऑप्टिमाइज होती है, कीवर्ड्स के थ्रू। कितना आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कितना आपके पेज पर पड़ा हुआ कंटेंट सर्च हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिफ्थ हम टेक्निक की बात करेंगे जो कि आज की स्पेस में काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इस समय डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में काफ़ी ट्रैक्शन गेन कर चुका है। रीजन बीइंग, यहाँ पर एक सेट एजेंडा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको हम इतना अमाउंट आपका स्पेंड करेंगे और हम आपको आपके पर्टिकुलर ऐड को या आपके जो भी है ऐड चलाया या हमने आपकी रील चलाई उसको हम बस इतने लोगों में डिसिमेट कर देंगे। नो, इतने पर ही नहीं खत्म होता। यहाँ पर होता है कि आप कितना कन्वर्जन लेकर आ रहे हो। इट मीन्स अगर मेरा एक रियल इस्टेट का बिजनेस है तो आप कितने फ़ोन कॉल्स मुझे ला कर दे रहे हो। अगर मेरा एक प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है तो आप मुझे कितना सेल्स कन्वर्जन ला के दे रहे हो। यहाँ पर इस चीज़ पर KPI होता है। इट मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहाँ पर इस चीज़ पर मैट्रिक्स होता है कि अगर मैं आपकी एजेंसी है और मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे उससे 5 लाख की सेल्स जनरेट करके दोगे। इस तरह के मैट्रिक्स सेट किए जाते हैं। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि आप परफॉर्म करोगे। दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो मेजरली हमने अभी तक 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन किया है। तो लास्ट वन इज 6 इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग
इज़ अगेन अ वेरी बिग टर्म, काफ़ी ही बड़ा टर्म है, काफ़ी ह्यूज टर्म है। इसमें क्या क्या हो सकता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका टिकटॉक जो कि इंडिया में नहीं चलता है, इंडिया में बैन है, या फिर आपका एक्स, आपका लिंक्डइन, आपका स्नैपचैट, आप इन सब में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पोस्ट शेयर करते हो, अगर आप अपनी कम्युनिटी से इंगेज करते हो, इवन वन ऑफ द बिग थिंग दैट आई मिस्ड इज व्हाट्सएप। ये सब काफ़ी ही बड़े इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका एक कम्युनिटी बेस हो सकता है और आप उस कम्युनिटी से इंगेज करो, आप उनके साथ कंटेंट शेयर करो, आप उनके साथ मीम शेयर करो। इन दिस वे होता क्या है कि आपका ऑडियंस आपको याद रखता है और जब कभी भी उसे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हो सकता है कि वो एक डिसीजन आपके फेवर में ले और वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का नहीं बट एक ब्रांड कैसे खुद को याद रखता है। कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो को कोक स्पॉन्सर करता है। अब आप देखो, कोक को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आज की डेट में मार्केटिंग करे, सब लोग जानते हैं, बट कि पीपल उसे याद रखें, इसलिए कोक अभी भी अदर चैनल से मार्केटिंग करता है। सो इसी के साथ हमने मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया। इसमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कोई भी और अन्य जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स पर मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको उस बुक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है फाउंडर्स ऑफिस, सार्थक आहूजा। सार्थक आहूजा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम। आप इनको देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी इनकी काफ़ी रील है जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। इस बुक में आपको वन पेजर इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच इज़ वेरी मच यूजफुल एज अ बिगनर। अगर आप बिगिन कर रहे हो एक बिजनेस में तो काफ़ी ही आपको फायदा करेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस बुक को पढ़ें। इस बुक के डिफरेंट सेक्शंस हैं। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। थैंक यू।